प्रॉब्लम ऑफ द डे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर है 3403 फाइंड द लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट स्ट्रिंग फ्रॉम द बॉक्स वन। ठीक है, मीडियम मार्क्ड है लीड कोड पे। और क्वेश्चन क्या कहता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो कह रहा है, जो कह रहा है वो सुन लिए आप। और ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, यू आर गिवन अ स्ट्रिंग वर्ड एंड एन इंटीजर नम फ्रेंड्स। मतलब एक वर्ड दिया हुआ है हमको स्ट्रिंग, और एक इंटीजर दिया हुआ है नम फ्रेंड्स। अलाइस इज ऑर्गेनाइजिंग अ गेम फॉर हर। अलाइस क्या कर रहा है या फिर कर रही है, कर रही है। ठीक है, अलाइस लड़की है, फॉर हर फ्रेंड्स। अलाइस इज ऑर्गेनाइजिंग अ गेम फॉर हर फ्रेंड्स नम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या भाई, क्या लैंग्वेज है। देयर आर मल्टीपल राउंड्स इन द गेम where in each round word is split into non-friends non-empty strings such that no previous round has had the exact same split। मतलब देखो, एक वर्ड ये दिया हुआ था, एक नम फ्रेंड्स नाम की इंटीजर दिया हुआ था। अलाइज क्या कर रही है, एक गेम ऑर्गेनाइज कर रही है अपने सारे दोस्तों के लिए, जिसमें मल्टीपल राउंड है। और एक राउंड में वर्ड जो है स्प्लिट होता है कितना में, जो एन दिया हुआ था, नम फ्रेंड्स दिया हुआ था, उतना नन एम्प्टी स्ट्रिंग में, मतलब कोई भी एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए था। ठीक, और उतना पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। और उसमें कंडीशन क्या है, सच दैट नो प्रीवियस राउंड हैज द हैज हैड द एग्जैक्ट सेम स्प्लिट। मतलब सेम डिवीजन या फिर स्प्लिट पिछले कोई भी राउंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मल्टीपल राउंड का गेम था ना, और एक राउंड में क्या होगा, ये होगा। और हम सेम स्प्लिट को रिपीट नहीं कर पाएंगे, कहने का मतलब ऑल द स्प्लिट वर्ड्स आर पुट इनटू अ बॉक्स। क्या होता है ना, कि जो भी स्प्लिट करने के बाद जो वर्ड आता है उसको हम एक बॉक्स में पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक भी सही है। फाइंड द लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट स्ट्रिंग फ्रॉम द बॉक्स आफ्टर ऑल द राउंड्स आर फिनिश्ड। ये भी सही है। अब एग्जांपल देखते हैं, कहना क्या चाह रहा है। एक वर्ड डीसी डीबीसी है, नम फ्रेंड से टू। मतलब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में स्प्लिट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट क्या है, डी बी सी ए। चलो लिखते हैं यहाँ पे डी बी सी ए। ठीक है, जूम होगा, ये लो जूम के नाम पे जूम हो गया, डी बी सी ए। ठीक है, अब क्या करना है ना, इसको स्प्लिट करना है दो पार्ट में। मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ये, चलो इसको कॉपी पेस्ट करते हैं ना। सी, इसको हमको डिवाइड करना है। ये लो, बहुत बढ़िया, आज फाइनली यूज कर पाए हम। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी कहने का मतलब ये होगा, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ये सारी चीजें होंगी। ठीक, और क्या है ये है। ठीक है, सबको ये कर दे रहा है ना पिंक। ठीक है, हमारे पास देखिए और एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी होगा तो हम कर लेंगे बाद में ड्रॉ। यहीं तक करते हैं अभी। मेरे पास क्या ऑप्शन है, दो पार्ट में स्प्लिट करना, यहाँ से कर लो भाई। यहाँ से भाई अच्छा नहीं लग रहा, पतला से करो। यहाँ से कर लो स्प्लिट, सॉरी, यहाँ से कर लेते हैं स्प्लिट। ये देखो, हो क्या स्प्लिट। एक तो ये हुआ, दूसरा क्या हुआ, दूसरा ये है कि चलो यहाँ से स्प्लिट कर लो। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है चलो यहाँ से स्प्लिट कर लो। और चौथा क्या है, चौथा कुछ नहीं है भाई, नन एम्प्टी में करना ही है, करना ही नहीं है। तो कहने का मतलब चौथा को हम डिलीट कर सकते हैं, ये लो डिलीट। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या क्या आया अपने पास ऑप्शन, अपने पास दो ऑप्शन आ गया यहाँ से, डी एंड बी सी ए। ये तो आया, ई एंड नहीं लिखते, एंड ये लग रहा है कि इसी का है, डी एंड बी सी ए। ठीक है, और देखो ये यहाँ से आ गया,
इसका क्या आएगा? डीबी और सीए, यही तो आएगा। ठीक है, इसका क्या आएगा? डीबीसी, डीबीसी और ए, यही तो आ रहा है। देखिए आप एक्सप्लेनेशन में देखो, ऑल पॉसिबल स्पीड्स आर डी बीसीए डीबी सीए डीबीसी ए, डी बीसीए डीबी सीए डीबीसी और ए। और कह रहा है सारे जो स्प्लिट होने के बाद जो भी वर्ड होगा, उन सारे वर्ड को हमको पुट कर देना है किसमें? एक बॉक्स में। और उसमें से लेक्सिकोग्राफिकली जो ग्रेटेस्ट होगा उसको हमको निकाल लेना है। तो ये तो आपको पता होगा, लेक्सिकोग्राफिकली क्या होता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ग्रेटर होना चाहिए। मतलब ये क्या होता है आपको अभी जस्ट बताते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये देखो आप। A string A is lexicographically smaller than a string B in the first portion where A and B differ. ठीक है? अगर A जो है स्मॉलर है किससे? B से। कब? जब A B से छोटा हो, A एंड B मतलब सेम नहीं हो। ठीक है? छोटा हो बड़ा हो ये बात को आती है, A और B सेम नहीं हो। String A has a letter that appears earlier in the alphabet than a corresponding letter in B. मतलब जो A का लेटर होगा ना, वो अल्फाबेट में पहले आना चाहिए B के लेटर से। कहने का मतलब द फर्स्ट मिनिमम, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एबीसी है और बीसीए है, ठीक? एबीसी और बीसीए, तो ए क्या है? अगर आप पहला देखो कि ये जो स्ट्रिंग है, पहला स्ट्रिंग है एबीसी है, दूसरा स्ट्रिंग क्या है? बीसीए है। तो पहले वाले में देखो क्या है? पहला लेटर ए है, दूसरे वाले में क्या है? बी है। ए जो है छोटा है ना, ए पहले आता है और बी बाद में आता है। तो ए छोटा है, तो कहने का मतलब जो पहला स्ट्रिंग हुआ लेक्सिकोग्राफिकली लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है, ठीक? समझ में आ गया? तो फर्स्ट minimum of a length dot b length characters do not differ, then the shorter string is the lexicographically smaller one. क्या है कि अगर दोनों में दोनों का लेंथ सेम है, ए का भी सेम है, बी का भी सेम सेम है, तो ये हुआ जो ऊपर बताया आपको। और ये कह रहा है नीचे वाला लाइन, इफ द, कहाँ गया? हाँ, इफ द मिनिमम लेंथ ए लेंथ और बी लेंथ में छोटा होगा, मतलब दोनों में दोनों का लेंथ अगर सेम नहीं है, तो जो छोटा स्ट्रिंग होगा जैसे ए बी सी और ए बी क्या है? छोटा है, डिफर नहीं कर रहा है ना, उसका कैरेक्टर डिफर नहीं कर रहा है, एबीसी और एबी। तो एबी छोटा है, तो लेक्सिकोग्राफिकली एबी स्मॉलर होगा, ठीक? ये रहा पूरा कहानी। चलते हैं फिर से यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या था? एक बॉक्स में डाल दो, किसको डाल दो भाई? ये जो भी स्प्लिट करने के बाद आया, डी बी सी ए डी बी, ठीक? सी ए डी बी सी, ये सब कहाँ से आया? स्प्लिट करने के बाद ही तो आया। ए, इसको को एक बॉक्स में डालना है। यहाँ से लेक्सिकोग्राफिकली क्या था? स्मॉलर था, ग्रेटर था, लार्जेस्ट पूछ रहा था हमसे। ये देखो ना, लार्जेस्ट पूछ रहा है, ठीक? लार्जेस्ट क्या हुआ? जो सबसे बाद में अल्फाबेट में। अब देखो बी, ये सब तो कंपटीशन में ही नहीं है। बी वाला तो कोई कंपटीशन नहीं, ए बी सी वाला तो कंपटीशन नहीं, तो स्मॉल ही हुआ, सबसे स्मॉल ए हुआ, फिर बी सी ए हुआ, फिर सी ए हुआ। अब देखो कुछ ऐसा भी, मतलब तीन हमारे पास ये भी है जो डी से स्टार्ट होता है, डी बी डी और डी बी सी। इसमें लार्जेस्ट कौन होगा? डी छोटा होगा। अभी आपको बताएं कि अगर डिफर नहीं करता है तो मिनिमम लेंथ वाला स्मॉलर होगा, हमको लार्जेस्ट निकालना है। तो डी डीबी और डीबीसी, तीनों में ग्रेटेस्ट क्या होगा? डीबीसी होगा। आंसर क्या है? डीबीसी, ठीक? ठीक है, वैसा ही ये है। अब इसमें देखो चार फ्रेंड में डिवाइड करना है, एक दो तीन चार। अब इसको कैसे करेंगे भाई? जी 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 जी, लेट मी, जी 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 जी, ठीक। इसको कैसे करेंगे? कर लो, चार फ्रेंड में करना है। एक, दो, तीन। अब तीन लाइन कर दिए, देखो चार फिरने में बट गया ना, ये बट गया, ये बट गया, ये बट गया, तीन चौथा, चार फिरने में बट गया। जी जी, और कोई पॉसिबल केस है? नन एम्प्टी लेना है भाई, देख ध्यान में रखना है इसको। कहने का मतलब नन एम्प्टी होना चाहिए, बट और कोई पॉसिबल स्प्लिट तुमको दिख रहा? नहीं दिख रहा होगा, मतलब ये चार है। जी जी जी, अब चारों भाई जी जी जी
हमको पॉसिबल मिला, इसमें छोटा बड़ा क्या ही देखना, सब सेम है, तो एक उसमें लार्जेस्ट जी उठा लो। ठीक है, ये करना है हमको। अब इसको हम लोग कोड में कैसे चेंज करेंगे, देखते हैं। मान लो, देखो आप, हम डिवाइड कैसे कर पाएंगे। मान लो कि ये दिया हुआ है डीबीसी है, इसमें n का वैल्यू मतलब नम फ्रेंड्स n का वैल्यू 4 साइज हो गया, और नम फ्रेंड्स का जो वैल्यू था FRNTS लिख देते हैं, फ्रेंड्स का वैल्यू जो दिया हुआ था, जो दिया हुआ था। ठीक है, 2 में डिवाइड करने के लिए हम मैक्सिमम लेंथ कितना ले सकते हैं, 3। अगर 4 साइज का है तो मैक्सिमम लेंथ कितना ले सकते हैं हम, 3। समझ रहे हो? और मिनिमम कितना ले सकते हैं हम, 1। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर मैक्सिमम करना है तो हमको यहाँ तक जाना पड़ेगा ना। ठीक, और मिनिमम हमको लेना है तो कहाँ तक जाना पड़ेगा, यहाँ तक। ठीक, कहने का मतलब बहुत सारा बनेगा। एक ये बनेगा 3 लेंथ का। ठीक, एक ये बनेगा 3 लेंथ का, अगर मैक्सिमम 3 लेंथ का लेंगे तो। ठीक, और मिनिमम कितना ले सकते हैं हम, 1 लेंथ का। एक ये, और एक ये, एक ये, और एक लास्ट वाला। ठीक है, यहाँ से समझ में आया कुछ कुछ, तो मतलब रेंज कितना होगा हमको पता चल गया। अब ठीक है, फिर से एग्जांपल लेते हैं यही सेम डी बी। एक चीज़ और ध्यान में रखो कि अगर ए बी सी है, ठीक है, और डी बी सी है, इन दोनों में ग्रेटर कौन है, डी बी सी। ए बी सी और डी बी सी में लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटेस्ट कौन है, डी बी सी। अगर इसमें आगे हम कुछ और लगा दें, ये भी तो भाई ग्रेटर ही रहेगा। डी बी सी अगर है, इसमें अगर हम और कुछ लगा दें, फिर भी तो यही ग्रेटर है ना। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है। अब ये करते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं, डी बी सी है, इसका साइज कितना है, 4, और नम फ्रेंड्स का वैल्यू कितना है, 2 पार्ट में हमको डिवाइड करना है। ठीक है, अगर हम यहाँ से डिवाइड किए इस वाले इंडेक्स से, मतलब 0th इंडेक्स पे 2 पार्ट में डिवाइड करें, कौन-कौन करना पड़ेगा, एक ये डीबीसी और एक ये। ठीक है, लिखते हैं इधर, क्या-क्या हो जाएगा, डीबीसी और ये। ठीक, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अगर हम 1 इंडेक्स से डिवाइड किए तो क्या होगा, अगर हम 2 पार्ट में हमको डिवाइड करना है 1 इंडेक्स से किए हम अगर, क्या होगा, डी और बीसीए 2 ही पार्ट में करना है ना, ये क्या होगा। अगर हम सेकेंड इंडेक्स से किए तो क्या हो जाएगा, डीबी और सीए, डीबी और सीए। ठीक है, अगर हम थर्ड इंडेक्स से किए तो क्या होगा, ए, सॉरी, डीबीसी और ए, ये होगा डीबीसी और ए। तो देखो आप, हो क्या रहा है ना, पहले हम क्या निकालें, ये निकालें, फिर क्या निकालें, ये निकालें, 3-3 लेंथ का, फिर क्या निकालें, अगर हम एक फॉर लूप, मान लो कि हम फॉर लूप लगाएं तो क्या होगा, फिर क्या निकालेंगे, ये लगाएंगे, निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे। ठीक है, देखो आप, ये हम इतना तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक, और इसमें आप देख लो, अगर डी बड़ा है, हम आपको ये कंसेप्ट अभी बताएं, ए बी सी और डी बी सी बड़ा है, डी बी सी के आगे कुछ भी लगा दिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी लगा दो रैंडम, फिर डी बी सी ही बड़ा रहेगा। अगर हम इतना निकालें, इतना में निकालेंगे तो क्या क्या आएगा, अगर हम सिर्फ ये देखो फॉर लूप वाला, क्या क्या आएगा,
डीबीसी, फिर हम निकालेंगे वन इंडेक्स, फिर क्या निकलेगा बीसीए, फिर क्या निकलेगा सीए, फिर क्या निकलेगा ए। अब देखो आप, ये निकल गया, तो हमको डीबी निकाल तो बचा क्या, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सीए। डीबी सी अगर निकाल दिए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बचा ए। ठीक है, बीसी अगर निकाल दिए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा क्या बचा डी। सी अगर निकाल लिए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बचा डीबी। और ए अगर निकाल दिए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बचा डीबीसी। यही यही वाला टेबल को बस इस तरह से चेंज कर दिया गया। ठीक है, आ रहा होगा कुछ समझ में। ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो ये चीज़ बताया ना आपको कि डीबीसी और एबीसी में क्या बना है डीबीसी। डीबीसी को अगर आगे हम एबीसीडी ई एफ जी एच कुछ भी लगा दें फिर भी डीबीसी ही बना रहेगा। तो अगर हम जब हम चेक करेंगे, चेक कैसे होगा भाई, पहले तो डीबीसी ही आएगा, फिर पहले ये आएगा। पहले हम फॉर लूप लगाएंगे कितना साइज तक, थ्री साइज तक। थ्री साइज किससे निकलेगा, अगर हमको दो पार्ट में डिवाइड है तो मैक्सिमम हम कितना पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे, तीन पार्ट में। मतलब तीन साइज का कर पाएंगे तभी तो होगा। अगर हमको दिया हुआ है यहाँ से निकल जाएगा ना भाई, कि अगर इन दिया हुआ है हमको फुल साइज। ठीक है, इन किया क्या दिया हुआ चार, नम फ्रेंड्स का वैल्यू दिया हुआ था हमको कितना, दो पार्ट में डिवाइड करना। तो हम चार में से मतलब एन में से नम फ्रेंड्स का वैल्यू और प्लस वन कर दिए। मतलब एन क्या हुआ दिया हुआ था चार, उसमें से नम फ्रेंड्स जो दिया हुआ था दो, तो उससे कम स्प्लिट करना पड़ेगा। दो दिया हुआ था, एक लाइन हम एक पार्ट में पार्टीशन करेंगे, एक जगह हम पार्टीशन लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वहाँ से हमको दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब एक रोटी है उसको हम एक पार्ट में डिवाइड, एक जगह से काट दे तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना। ऐसा ही यहाँ से हम पार्टीशन लगा दिए, मान लो किसी के बाद यहाँ से पार्टीशन लगा दिए, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जितना पार्ट में डिवाइड करना होगा, जितना लोगों में डिवाइड करना होगा फ्रेंड नम फ्रेंड्स का वैल्यू होगा, उससे एक कम पार्टीशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पार्टीशन कर दिए, तो मैक्सिमम साइज कितना मिल जाएगा हमको डीवीसी। ठीक है, इसको हम एक स्ट्रिंग में स्टोर करवा दिया डीवीसी को। तो कहेंगे कि इससे बड़ा कभी मिला तो उसको हम, अगर इससे बड़ा हमको कहीं मिला, सब पार्टीशन निकालेंगे, डीबीसी निकला, फिर निकलेगा बीसीए, फिर निकलेगा सीए। ठीक है, और फिर निकलेगा ए। और कहेंगे कि इससे बड़ा हमको कहीं मिला तो क्या करो, अपडेट कर दो। जो हम स्ट्रिंग में पहले से डाल रखे हैं, पहले से क्या डालेंगे, खाली रहेगा, और जैसे ही हमको डीबीसी मिलेगा तो डीबीसी को डाल देंगे, क्योंकि खाली से बड़ा है क्या डीबीसी। ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे बीसीए। ठीक है, बीसीए को चेक करेंगे, बीसीए बड़ा है, डीबीसी नहीं, सीए बड़ा है नहीं, ए बड़ा है नहीं है। अब देखो, अब कहोगे भैया आप तो सिर्फ ये चेक कर लिए, डीबीसी कर लिए, और ए कौन चेक कर, मतलब डीबीसी कर लिए, बी फिर बीसीए कर लिए, इधर वाला छूट गया लेफ्ट साइड वाला। अगर आप सीए कर रहे हो, मतलब अगर आप सीए को, ये देखो ना, इसको करो डिलीट। अगर आप सीए को चेक कर रहे हो तो ये डीबी तो बच रहा है ना। ठीक है, हम मान लिए तुम्हारा बात, लेकिन हम देखो ना, पहले से हम डीबीसी को चेक तो कर चुके हैं, तब तो हम सीए पे आए हैं। पहले से हम क्या कर चुके हैं ना, डीबीसी को चेक कर चुके हैं, समझ रहे हो। तो जाहिर सा बात है कि डीबी जो होगा वो छोटा ही होगा। अगर डीबीसी को हम चेक करके आ चुके हैं पहले, इससे इसके सब स्ट्रिंग को क्यों चेक कर रहा है, डीबी जो होगा डीबीसी से तो छोटा ही होगा ना भाई। अगर मान लो कि हम पहले हम कंसिडर हो क्या रहा है, हम मैक्सिमम देखते आ रहे हैं, डीबीसी पे आया। ठीक है, इससे ज़्यादा हमको कोई मिलेगा तो अपडेट करेंगे, उससे बड़ा कोई लेक्सिक ग्राफिकली मिलेगा तो उसको अपडेट कर देंगे। ठीक, लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो दूसरा ये मिलेगा हमको, सब स्ट्रिंग दूसरा पार्ट मिलेगा, उसको चेक ही क्यों करना है, जैसे डीबीसी मिला हमको, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा ए। ठीक है, मान लीजिए ए मिला, इसको भी रखते हैं अभी। और क्या मिला बीसीए। ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिला डी। सी ए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिला डीबी। और ए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिला डीबीसी। ठीक है, अगर आप ये देखो, यहाँ तक हो गया। चलो, और हमको बचा क्या, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला सब, मतलब डीबी, डीबीसी, ए, डी, यही सब तो चारों बचा, ए डी डीबी डीबीसी, यही चारों बचा। अगर मान लो क्या लो, यही तो है ग्रेटर। यहाँ से क्या मिला हमको, ग्रेटर मिल चुका है, डीबीसी अभी तक का ग्रेटर मिल चुका है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाले में अभी हमको ढूंढना है। तो आप देखो, डीबीसी अगर हम लिए तो क्या बच रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग उसका ए, जो कि लास्ट में यहाँ खुद ही चेक हो गया था।
अगर हम बीसीए लिए थे, ठीक है, तो क्या बचा था डी। तो भाई जाहिर सा बात है कि डी को हम क्यों चेक करें? अगर हम इसका पेरेंट वाले को चेक कर रखे हैं जैसे डीबीसी, अगर हम डी हमको मिला एबीसी से बड़ा हमको डी मिला तो डीबीसी या फिर डीबीसीटी एबीसीटी जो भी आगे उसका रहेगा वो भी तो बड़ा होगा। कहने का मतलब अगर हमको डीबीसी मिला उससे, सॉरी, बीसी हम लिए तो डी, बीसी अगर हम लिए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हुआ डी, तो डी बड़ा कि डीबीसी बड़ा? डीबीसी बड़ा ना। उसको चेक करवाने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ से हम इस वाले एलिमेंट से के स्टार्टिंग से हम तो ले चुके हैं ना, ठीक है। वैसा ही सी ए लिए, क्या बचा डीबी। तो भाई हम ये वाला एलिमेंट तुम बोल रहे हो कि छूट गया है, लेकिन हम ये पूरा कर चुके हैं चेक। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? इसको थोड़ा मिटाते हैं अब हम। मिटता किससे भाई? जीरो। मिट भी जाएगा कि नहीं पता नहीं। ओफ, चलो कोई नहीं, लिख लेंगे डीबीसी है, ठीक है, डीबीसी है, ठीक है। कहने का क्या मतलब था? हम्म, मतलब ये था, ये देखो सी ए को हम चेक कर रहे हैं तो डीबी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिला, और डीबीसी को हम पहले हमें कंसीडर कर चुके हैं। अगर डीबीसी, डीबी को क्यों कंसीडर करना, इसके पेरेंट वाला अगर बड़ा होगा तो अभी तक तो भाई स्ट्रिंग वाले रिजल्ट में जो होगा उसका पेरेंट होगा ही बड़ा। तो ये तो जाहिर सा बात है, ये कभी हो ही नहीं सकता ना, इसका पेरेंट होगा जब भी होगा। कहने का मतलब डी बड़ा कि डीबीसी बड़ा? भाई डीबीसी बड़ा, ठीक है। तो इसलिए हमको सिर्फ क्या कर चेक करना है, ये वाले सब चेक करने हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो होगा वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। इसको हम कोड में कैसे लिखेंगे? इससे तो भाई निकल जाएगा मैक्सिमम लेंथ कि हाँ मैक्सिमम लेंथ इतना होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर जीरो वाले इंडेक्स से स्टार्ट किए तो 3 तक लेना है, ठीक है। बी वाले से किए तो 3 तक लेना है, अगर सी वाले से किए तो भाई ये दोनों लेना है। ये हम कैसे निकालेंगे? तो देखो आप मैक्सिमम हम क्या ले सकते हैं, अगर हमको मैक्सिमम मिल रहा है, मैक्सिमम क्या ले सकते हैं? 3 लेंथ का इस केस में। तो डी से हम निकाले तो मैक्सिमम क्या निकला? डीबीसी 3 लेंथ का, ठीक है। बी से निकाले तो 3 लेंथ का मैक्सिमम क्या निकल जाएगा? अगर हम बी से हम निकाले, इसको पहले, सॉरी, ठीक है। अगर बी से हम निकाले तो क्या निकलेगा? आप देखो 3 लेंथ का मैक्सिमम क्या निकला? बी सी ए, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। अगर हम सी से निकाल लें तो देखो भाई मैक्सिमम कितना जा सकता है? 2। ये हम कैसे निकालेंगे? 3 वाला का तो निकाल लिए, एन माइनस एन हम फ्रेंड्स प्लस 1। ये वाला हम कैसे निकालेंगे? इसको देखो टोटल लेंथ माइनस ये वाला इंडेक्स घटा दे, मतलब टोटल लेंथ कितना है? ये है, ठीक है। उसमें से हम इतना घटा दिए तो भाई कहने का मतलब इतना घटा दिए तो जो लेंथ निकलेगा वो यही निकलेगा ना। एन माइनस हम अगर आई कर दिए तो ये निकलेगा, और यही हमको चाहिए। तो ये दोनों में जो मिनिमम होगा उसको हमको ये करना है, कंसीडर करना है। समझ में आ रहा है कुछ? चलो देखते हैं अब हम लोग कि हो कैसे रहा ये। कुछ कुछ सूडो का टाइप का हम लिखते हैं, ठीक। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इंट एन इज इक्वल टू वर्ड का साइज ले लेंगे, ठीक। और क्या करेंगे, वर्ड का साइज ले लिया। और एक और चीज़ देखो आप, सॉरी, हाँ, एक स्ट्रिंग ले लेंगे आर ई एस नाम का रिजल्ट। उसमें पहले क्या रख देंगे हम, खाली। और हर एक इंडेक्स है फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो से लेके आई लेस देन एन तक और आई प्लस प्लस करवाएंगे। हर एक इंडेक्स से क्या करेंगे हम, सब स्ट्रिंग फाइंड करेंगे। सब स्ट्रिंग कैसे फाइंड होगा? स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग को एस बी से डिनोट करते हैं, वर्ड डॉट सब एस टी आर, ठीक। कहाँ से? आई से। और कितना कितना? तो ये दोनों के बीच में का मिनिमम किसका? एन माइनस नम फ्रेंड्स प्लस 1 कॉमा एन माइनस आई, ठीक है। ये कैसे हुआ?
अभी जस्ट समझाया था कि इंडेक्स आई से होगा और दोनों के बीच में मिनिमम लेना पड़ेगा ना हमको। अगर डीबी कैसे समझाया आपको? देखो अब मैक्सिमम के मिनिमम लेना होगा ना, मैक्सिमम कैसे ले सकते हो? मिनिमम कैसे लेंगे भैया? चलो ये अभी ये समझाते हैं तुमको कि मिनिमम ही क्यों लेना पड़ेगा। वैसे हम समझा चुके हैं। ठीक है यार, क्या ही है, देखते हैं। हाँ जी, अगर हम यहाँ पे आए तो हमको मिनिमम कौन सा दिखाया? एन माइनस आई और एन माइनस नंबर प्लस 1। देखो जीरो इंडेक्स पे थे, एन माइनस एन आई कितना होगा? एन माइनस जीरो कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, और क्या होगा? एन माइनस वन, एन माइनस आई कितना आ जाएगा? 4। और फिर क्या है? और एन माइनस नम फ्रेंड्स प्लस 1, ये दोनों के बीच में लेना था। तो एन माइनस नम फ्रेंड्स प्लस 1 कितना होगा? एन माइनस मतलब 4 माइनस 2 प्लस 1 3। हमको लेना कितना? मैक्सिमम हम मिनिमम कितना हम ले कितना सकते थे मैक्सिमम? 3 ही साइज का, तो आपको बताया ना 3 साइज का ले पाएंगे। चौथा तो मतलब दूसरे के लिए हो जाएगा ना। ठीक है, वैसे ही बी सी बी पे है तो कितना ले सकते हैं मैक्सिमम? 3। तो ये कहाँ से निकलेगा कि एन माइनस आई कितना बताएगा? 4 माइनस 1 3 और एन माइनस नम फ्रेंड्स प्लस 1 कितना बताएगा? 3। तो यहाँ से हम दोनों का मिनिमम 3, 3 का मिनिमम 3 ही होता है। फिर थर्ड इंडेक्स पे आया सी पे। फिर कहाँ पे आएंगे हम? सी पे। सी पे आएंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा? एन माइनस आई मतलब एन माइनस 2 कितना मिलेगा हमको? यहाँ से हम मैक्सिमम मतलब जहाँ जहाँ साइज कितना ले सकते हैं, यही तो ले सकते हैं। तो ये कौन बताएगा? मिनिमम साइज ही तो बताएगा। ये तो बता रहा है कि मैक्सिमम साइज कितना ले पाएंगे एन माइनस नम फ्रेंड्स प्लस 1। और एक्सेप्शनल केस जो होगा कि आगे नहीं है, तो आगे नहीं है कौन बताएगा कि आगे ये साइज का नहीं मिलेगा? ये कौन बताएगा हमको कि एन माइनस आई टोटल में से इस इंडेक्स को माइनस कर देंगे तो वो बताएगा। समझ में आया? ठीक है, तो नहीं समझ में आया तो एक बार ट्राई करना खुद से, ड्राई रन, समझ में आ जाएगा। ठीक है यार, यहाँ से निकल गया हमारा सब स्ट्रिंग। अब क्या करेंगे? चेक कर लेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है। आर ई एस में मैक्स ऑफ आर ई एस और उसको कंपेयर कर देंगे सब के साथ, और जो भी होगा बड़ा वो इसमें आ जाएगा और लास्ट में रिटर्न कर देंगे आर ई एस को। यही है मेरा मैक्सिमम। मैक्सिमम लार्जेस्ट मतलब लार्जेस्ट लेक्सिकोग्राफिकली पार्टीशन के बाद करने के बाद वर्ड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। लेकिन आप एक केस देखो कि अगर नम फ्रेंड्स वन हो, कहने का मतलब जब दोस्त है उसको एक ही दोस्त है, एक ही दोस्त है कहने का मतलब एक ही आदमी, उसमें पार्टीशन करना, तो भाई एक ही पार्टीशन करना चाहिए, क्यों करना, क्यों करना? जब एक ही आदमी है, एक आम है, एक ही आदमी पार्टीशन करना है तो मतलब पूरा आम उसी का है। एक कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे हम, इफ नम फ्रेंड्स इक्वल इक्वल वन है तो क्या करो आप रिटर्न कर दो वर्ड को, ये पूरा उसी का है। ये लगभग लगभग हो गया सूडो कोड। सूडो कोड नहीं है भाई साहब, फिर से ये है सीपीपी कोड। पूरा पूरा तो सब सिंटेक्स वाइज सीपीपी ही है। इसको हम लोग करते हैं लीड कोड पे। चलो, ये रहा लीड कोड। अटेम्प्ट किए थे हम पहले भी, नहीं हो पाया था। यही सेम क्वेश्चन को क्योंकि क्यों फिर से लिखना, वही कोड यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, हम क्या किया, वर्ड का साइज निकाल लिया। नम फ्रेंड्स अगर वन है तो पूरा पूरा वर्ड ही उसी का है। यहाँ से निकाल लिया खाली स्ट्रिंग, हर एक के लिए चेक कर लिए, वर्ड डॉट सब स्ट्रिंग से सब में आ गया। मीन ऑफ नम फ्रेंड्स का स्पेलिंग सही है, प्लस 1 इन माइनस आई। ठीक है, मिनिमम दोनों का, ये भी ठीक है। कहाँ से? आई की इंडेक्स से। उसके बाद अपडेट कर दिया, अगर मैक्सिमम मिल रहा है तो रिजल्ट रिटर्न करवा दिए। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। रन किए, चल गया। सबमिट करते हैं। सिंपल टेस्ट तो पास हो गए। ऑल टेस्ट के सबमिट पास्ड। सो इसी तरह मेरा ये क्वेश्चन होता है आज का कंप्लीट, लिटकुड का 3403। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इसमें मतलब एनालाइज करना था कि हाँ भाई क्या हो रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इसी तरह से हम फिर कभी मिलेंगे, फिर कभी अगले दिन अगला पीओडी करेंगे, पीओटीडी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।